हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति में जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। यहाँ पर Q आवेश होता है और इसके दूसरी तरफ होता है प्लस का Q आवेश। ठीक है, यहाँ पर O बिंदु होता है, यहाँ से माइनस Q की दूरी भी L होती है मध्य बिंदु से, और प्लस Q की भी L होती है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु यहाँ पर P दे रखा है और इसकी इससे दूरी और इससे दूरी आप खुद ही निकाल सकते हैं फिलहाल तो। ठीक है, और यहाँ से ये जो दूरी है वो है R। ठीक, तो ये क्या है, आधार, और इसे लंब मान लें तो आप कर्ण कितना बताओगे, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग क्योंकि दो घटकों में बांट देंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन और कॉस में। ठीक, ये E1 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा, ये सीधी सी लाइन है। यहाँ पर E1 कॉस थीटा होगा और यहाँ पर E2 कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, E1 और E2 cos थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, यह भी बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में लिखना, इसके लिए हम लोग इसे तीव्रता को दो घटकों में बांटते हैं, साइन और कॉस में। साइन क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, लिख सकते हैं, काट देंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे, बस इतना लिखना है। ठीक, उसके बाद जो लिखना है वो हम बता रहे हैं। लिखना है तब प्लस Q आवेश के लिए तीव्रता E1 बराबर कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, परावैद्युतांक माध्यम के लिए यूज होता है Q अपॉन यहाँ पर R की, यहाँ से माइनस वो प्लस Q के लिए दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर होता है इसलिए। उसी तरीके से तथा माइनस Q के लिए, माइनस Q आवेश के लिए E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, सेम ये चीज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी भी दूरी सेम है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके लिए परिणामी तीव्रता ऐसे, परिणामी और तीव्रता के लिए E लिख लो बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं। cos थीटा का मान कहाँ से आएगा, यहाँ पर थीटा बना लो। देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और संग वाली आधार होती है, और cos थीटा बराबर क्योंकि होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए कर्ण का मान ये दे रखा है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और आधार कितना है, L है, इसे L रखेंगे। ठीक, फिलहाल तो अभी नहीं रखना है इन्हें। पहले E1 का मान कितना रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q अपॉन, Q है ये, Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा चलेगा संग में, प्लस E2 का मान सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और हाँ संग में cos थीटा भी है, ये अलग है वो अलग है। उसके बाद देखो, ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, हाँ, इनटू में Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे, और cos थीटा भी बाहर ही लिख लेंगे। जब यहाँ से सब चला गया, बचा क्या, 0 नहीं बचा, 1 बचा। क्यों, अभी बता रहे क्यों बचा 1,
और प्लस लगाएंगे, यहाँ से सब कुछ चला गया तो कितना बचा, यहाँ भी एक बचा। वो ये एक एक कैसे बच रहा है, देखो जब इसी चीज की तुम अंदर गुणा कराओगे यहाँ पर तो ये चीज आएगी, प्लस लगाओगे, फिर इसकी चीज की यहाँ 1 से गुणा कराओगे तो फिर यही चीज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे 1 बच रहा है। ठीक, ये वही लाइन है जो यहाँ पे बची थी, उसके बाद में लिखना उसके आगे से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन ये, देखो ये कितना है, अंडर रूट का मान होता है 1/2 पावर है, इसका मतलब ये है, तो r² प्लस l² की पावर 1/2, और इसके संग में इसकी भी पावर चल रही थी 2। ठीक, तो 1/2 लिखेंगे, इनटू में 2 लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, पूरी पावर 1 रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, cos थीटा का मान ये निकाला हमने l/√r² प्लस l²। ठीक, और 1 + 1 ये हो गया 2, तो Q इंटू 2L लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L, ये हमारा P बन जाता है। इसकी पावर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना, 1, यानी r² प्लस l² की पावर 1 रह गई। ये L पहले वो, हाँ ये वाला तो इधर आ गया, Q इंटू 2L, ये 2 है। ठीक, 2L अपॉन में यहाँ पर r² प्लस l² तो दे रखा था, लेकिन इसकी पावर कितनी थी, 1/2, हमने अभी बताया इसकी पावर 1/2 होती है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के चल रहा था संग में, यहाँ पर Q इंटू 2L को P लिखते हैं, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये 1 है, ये 1/2 है, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, प्लस 1 बटे में 2 चलेगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 3 बटे में 2, ये पावर हो जाएगी r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक, अभी तो E बराबर कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और P अपॉन r की पावर r² प्लस l² की पावर कितनी रहेगी, 3, तथा l² वो r² बहुत बड़ा हो l² से, तो हम तब क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, वो k का मान तो 1 हो गया, इंटू में P चल रहा था, अपॉन में r² की पावर 3/2 थी, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में r³ E का मान ये आ जाएगा। और यही हमारी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता होती है, इसका डेरिवेशन ऐसे ही किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।